हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं माधवी रश्मि। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हो रहा है सुबह का टाइम, तो बच्चे तैयार हो रहे हैं स्कूल के लिए और यहाँ पे मैं बच्चों का लंच बना रही हूँ। तो लंच में आज मैंने बनाया है ब्रेड पकौड़ा। तो नॉर्मली क्या होता है कि वैसे तो सभी को आलू वाले जो ब्रेड पकौड़े होते हैं बहुत पसंद होते हैं, बट परी निशु को ये वाले नहीं पसंद होते हैं और उनको सिंपल जो ब्रेड की 4 टुकड़े करके और बेसन में डिप करके डीप फ्राई किए जाते हैं वही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो मैं इजीली बना भी देती हूँ और सच बताऊँ ये बनाना भी बहुत आसान होता है। तो सिंपल मैं अभी बच्चों का जो लंच है वो पैक कर रही हूँ। तो कल से मतलब परी लंच ले जा रही है, क्योंकि जो 15 अगस्त की तैयारी चल रही थी तो उसके लिए ना उसको बहुत टाइम देना पड़ रहा था, तो वहाँ पे लग जाती है भूख। तो परी ने कुछ दिनों पहले ना लंच ले जाना बंद कर दिया था, क्योंकि उसको लगता था कि मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है और बस वही मतलब काम करना स्कूल का, बस इस चक्कर में नहीं ले जा रही थी। सुबह ही अपना नाश्ता करके जाती थी। तो अब फ़िलहाल वो ले के जा रही, क्योंकि वहाँ गाते गाते ना परी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल, अब मैं यहाँ पे सफाई कर रही हूँ और सफाई करने के बाद ना मैं सीधा नहाने के लिए चली जाऊँगी। उसके बाद मैं खुद नाश्ता करूँगी, क्योंकि पता है कोशिश करती हूँ कि ना जितनी देर में मैं ये सब काम कर रही हूँ और उसके बाद में जो नहाने वाला जो टाइम होता है ना, वो बहुत अगर एक मतलब रूटीन में और एक लगातार कर लिया जाता है ना तो वो बहुत जल्दी हो जाता है। अगर ना ज़रा सी देर भी बैठना बैठना हो जाता है ना तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता और फिर एक आलस भी आ जाता है कि लगता है कि बस अब थोड़ी देर बात कर लेंगे, थोड़ी देर बात कर लेंगे। तो लगता है कि कम से कम हम दोनों एक साथ बैठ के नाश्ता कर लें, क्योंकि उस टाइम पर ना हम लोग जैसे बच्चों से रिलेटेड बातें होती हैं, दिन भर में क्या हुआ एक दिन पहले और आगे अभी क्या होगा, तो बस यही सब चीज़ों से रिलेटेड हम लोग बातें भी कर लेते हैं और नाश्ता वगैरह करके थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाते हैं। इतने बीच में मैं कभी कभी अपनी एडिटिंग वगैरह वीडियो की जो कर लेती हूँ और वरना और भी जो जैसे कुछ मतलब रखना उठाना या बहुत सारे ऐसे काम होते हैं छोटे मोटे जो मैं उसी वक्त कर लेती हूँ। तो आज मैं फ्रेंड्स बनाने वाली हूँ कोफ्ते, जो कि मैं पूरी रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी। और उसके बाद ना जब ये कभी भी मतलब वीडियो आने वाला है, मतलब उसका बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि मेरे को कढ़ी की रेसिपी शेयर करनी है। आप लोगों के कमेंट आए थे। तो फिलहाल आज मैं ना कोफ्ते जो मैं अपने तरीके से बनाती हूँ, अपने तरीके से क्या यार, वैसे तो नॉर्मली सभी लोग एक तरीके से ही बनाते हैं, बट सबका थोड़ा बहुत तो चेंज होता ही है। तो आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पे ना लौकी को कद्दूकस कर लिया है। जैसे कि मतलब सबसे ज़्यादा इजी तरीका यही होता है अभी तक जो मैंने देखा भी है और जो मैं मम्मी को भी देखती आई हूँ कि मतलब पहले कद्दूकस करके और उसको रख लेंगे। तो अभी पता है लौकी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि घर में नॉर्मली क्या होता है कि मेरे को ही खाना होता है और जो उसकी जो पकौड़ियाँ बनती है वो बात अलग है कि बच्चे खा लें या मतलब इसमें कुछ और भी ऐड करके मैं पकौड़े बना दूँ तो बच्चे खा लें। तो नॉर्मली सब्ज़ी तो मेरे को बच्चों को देनी ही देनी है, ताकि हरी सब्जी भी खा सके, क्योंकि नॉर्मली हरी सब्जी बच्चों को पसंद नहीं होती है, बट किसी न किसी रूप में अगर उन्हें मतलब दूसरे तरीके से बना बना के खिलाओ तो कभी कभी होता है कि बच्चे खा भी लेते हैं। तो बच्चों ने पकौड़े तो खा लिए थे और सब्जी निशु ने खा ली थी, पर परी थोड़ा सा ना ग्रेवी के साथ ही खा रही थी, उसने सब्जी को ज़्यादा नहीं खाया था। मतलब नेक्स्ट डे मतलब उसने कहा था कि हाँ ठीक लग रही थी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने लौकी को निचोड़ दिया है और अब मैं इसे रख दूँगी। ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, बहुत थोड़ा सा ही बनाना है, क्योंकि परी के पापा को लौकी बिल्कुल पसंद नहीं है। लौकी तुरई वगैरह कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, शायद उन्होंने बचपन में नहीं खाई थी, शायद इसलिए भी। क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे ना अगर हमें नहीं पसंद आती है और अगर हम वो चीज़ नहीं खाते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे मन से उतर ही जाती हैं और फिर अगर हम उन्हें नेक्स्ट टाइम कभी खाना भी चाहते हैं ना तो चाह के भी नहीं खा पाते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि जो इसका जूस बचा है वो मैं साइड में रख दूँगी, जब मैं ग्रेवी बनाऊँगी तब उसी वक्त में इसको डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो भी लौकी को कद्दूकस किया है तो यहाँ पे मतलब एक एक दो दो चम्मच करके मैं डाल रही हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया तो बचे ही रखे रहेंगे। तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही डाल रही हूँ और मसाले भी कम ही डाल रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली मसाले जो हमारे यहाँ कम ही खाए जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हल्दी, धनिया, मिर्च और गरम मसाला मैंने ऐड किया है पकौड़ों में, थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा और बच्चे भी पसंद करेंगे। और जीरा भी ऐड कर दिया है। तो अभी मैं इन सबको मिक्स करूँगी। थोड़ा सा डर भी लग रहा है इस बात का ना, क्योंकि क्या होता है मैं ज़्यादा लौकी के जो कोफ्ते होते हैं बहुत ही कम बनाती हूँ, जब मुझे लगता है कि हाँ बच्चों को लौकी खिलानी ही है तभी। तो अभी बहुत टाइम बाद मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे इन सबको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से और मतलब एक चेक भी करती रहूँगी कि बहुत ज़्यादा ना हो जाए, तो बीच बीच में डाल डाल के देख रही हूँ मैं, क्योंकि अगर एक साथ डाल दिया तो उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि लौकी जो होता है वो पानी छोड़ता ही रहता है।
तो इसलिए मैंने निचोड़ के पहले ही रख लिया था, वरना इसमें बहुत ज़्यादा बेसन लग जाता। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मेरा बैटर है वो लगभग तैयार ही हो गया है। थोड़ा थोड़ा सा मैं करके जो मुझे थोड़ा बहुत लग भी रहा है कमी, वो मैं डालती जा रही हूँ। और साथ ही मैंने यहाँ पे प्याज और लहसुन मैंने थोड़ा सा चॉप्ड तरीके से ही मैंने कर लिया है, क्योंकि अगर मैं वैसे कटिंग करती तो मतलब ग्रेवी इतनी थिक नहीं बनती है, या तो उन्हें मतलब उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ा हो प्याज, तो ज़्यादा प्याज नहीं डालना था, बहुत थोड़ा सा। तो इस तरीके से मैंने चॉप्ड कर दिया था। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छे से हो गया है। तो अभी मैं यहाँ पे पहले पकौड़े बना लूँगी, उसके बाद ही मैं ये ग्रेवी वगैरह तैयार करूँगी, क्योंकि वो उसी में ही साथ हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि ये मेरा बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पे तेल गरम हो चुका है, और जो तेल मतलब पकौड़े बना रही हूँ मैं, तो पहले ही जो मतलब स्टेप निकलेगा वो मैं बच्चों को दे दूँगी खाने के लिए, कि ताकि वो लोग खा सकें, और इसी बहाने मतलब लौकी भी चली जाएगी पेट में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पकौड़े बन रहे हैं, और वाकई में पता है क्या, मुझे लौकी के जो पकौड़े होते हैं मुझे बहुत पसंद है। मतलब एक अच्छा सा टेस्ट लगता है मुझे उसका। नॉर्मली जैसे प्याज और जो आलू के होते हैं उसी तरीके से मुझे लौकी के पकौड़े भी बहुत पसंद आते हैं। तो वैसे तो मैं सच बताऊँ, मुझे अपनी मम्मी के हाथ के ही जो लौकी के कोफ्ते होते हैं, बस मुझे मम्मी के हाथ का ही पसंद आता है। और मेरी जो सास बनाती थी वो भी बहुत अच्छा बनाती थी। तो मेरी सास की जो लौकी के पकौड़े होते थे ना, मतलब कोफ्ते की जो सब्ज़ी होती थी, तो वो परी को भी बहुत पसंद आती थी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने जो प्याज वगैरह सब तैयार करना शुरू कर दिया है। तो मैंने इसमें सिंपली थोड़ा सा तेल डाला है, जीरा डाला है, और उसके बाद मैंने जो भी मसाले वगैरह ऐड किए हैं प्याज वगैरह डालने के बाद, उनको अच्छे से मैं पका ले रही हूँ। तो सब्ज़ी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के मैंने मसाला पकाना शुरू कर दिया है। तो जब तक ये पकेगा तब तक मैं आटा वगैरह गूंद दूँगी, क्योंकि जैसी ये सब्ज़ी तैयार हो जाएगी तो मैं साथ ही साथ रोटियां भी सेक दूँगी। तो परी के पापा के लिए मैंने बना दी थी थोड़ी सी दाल, और सब्ज़ी मेरी थोड़ी सुबह की रखी हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मेरे को वही दे देना, क्योंकि उनको बहुत पसंद है केले की सब्ज़ी। तो वो दे दी थी मैंने। तो उनको वही सफिशिएंट लगा था, क्योंकि ये मतलब जो भी कोफ्ते होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने जो ग्रेवी तैयार की थी उसमें सभी मसाले डालने के बाद मैंने वही लौकी का पानी डाल दिया था, और उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिए हैं वही पकौड़े जो बनाए थे। और सच बता रही हूँ, पहले तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसे बनेंगे, बट फाइनली अच्छे बने थे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इसको पका लिया है अच्छे से, और थोड़ा सा जो धनिया था वो मैंने पहले ही डाल दिया था, और कुछ धनिया मैंने बनने के बाद डाला था। तो थोड़ी देर और मैं इसको हल्का सा गैस पर रख दूँगी, और उसके बाद फिर मैं इसको सर्व करने के लिए तैयार कर दूँगी। तो आप देख सकते हो कि इसका जो फाइनल लुक है वो मतलब उम्मीद है कि देखने में अच्छा लग रहा है, तो टेस्ट तो अच्छा लगता ही है, क्योंकि खाना बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि जितना वो अच्छा लगता है देखने में, उतना ही वो अच्छा लगता है खाने में। तो इन सब चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना होता है। तो आप बताना मुझे कि आज की रेसिपी जो थी लौकी की कोफ्ते वाली, आप लोगों को क्या भी ऐसी बनती है या अलग तरीके से बनती है, प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और अभी मैं साथ ही साथ बनाने वाली हूँ रोटियाँ। तो कुछ रोटियाँ मेरी बन चुकी थी, परी के पापा खा चुके थे खाना, और क्योंकि हम लॉगी वाले थे तो हमने सोचा कि हम थोड़ा सा आराम से ही खाएंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने लगभग सभी रोटियाँ बना दी हैं, कुछ बहुत रह गई थी। तो मैंने कहा था कि बच्चे जब टेबल पे बैठ मतलब डाइनिंग टेबल पे आके बैठ जाएंगे तभी मैं रोटियाँ सेक दूँगी। तो गरम गरम में खाने में मज़ा ही कुछ और होता है। या मैं फटाफट जैसे ही बिल्कुल सब कुछ रेडी हो जाता है तो डाइनिंग टेबल पे खाना लगा देती हूँ, उसके बाद फिर उन बच्चों से बोल देती हूँ कि तुम लोग फटाफट से आके बैठ जाओ, क्योंकि गरम गरम रोटियाँ खाते जाओगे तो अगर कुछ और भी नीड होगी तो वो साथ ही साथ पता चल जाती है। तो आज निशु का ब्लड टेस्ट भी कराना है, तो खाना खा के हमें सीधा जाना है वहाँ पे। तो हो सकता है कि शायद मैं ना जाऊँ, परी के पापा ही चले जाएँ। प्रांजल डर तो नहीं लग रहा? लग रहा है, थोड़ा सा लगेगा, उधर मुंह कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बहादुर बच्चा है हमारा। चलो उल्टे हाथ से निकाल लो, सीधे हाथ से इसका एग्जाम है। तब भी बच्चा ब्लड तो कहीं से निकाल लो। इस समय जो पैकेज चल रहा है काफी हैवी डिस्काउंट आया है, 799। मुझे भेजो, व्हाट्सअप कर दो। ये तो भेजा था क्या? भेजा होगा व्हाट्सएप आपका। हाँ, हाँ। उसका पकड़ लेना भैया, पकड़ लियो। पकड़ना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा पकड़ लो। कोई काम तो सही है, टाइट तो अच्छी बात है, मुट्ठी टाइट कर लो। मुट्ठी टाइट करोगे ढील हो जाएगा खुद ही। उधर मत देखो, नीचे उधर देखो, उधर देखो,
हटाओ तो बताइए गूगल पे की तरफ देखो, देखिए तो डैडी के कहना है और मेरी तरफ देखो, अच्छा तो ऊपर देखो, अच्छा मुक्का मारना मुझ टाइट करो वैसी बस 1 मिनट का काम है बस 1 मिनट का टाइम रंजल, और वाला हाथ हटा लेना। डैडी को देखना जरा डैडी इधर देखो, मेरी तरफ देखो, गुड बॉय, ऊपर देखो बेटा, मुट्ठी टाइट करके ये वैसे बहादुर बच्चा है, इसको डर नहीं होता। पता नहीं चलेगा बिल्कुल मत खाना नहीं तो गलत हो जाएगा हम। हाँ गलत हो जाएगा, बहुत अच्छा बच्चा है। अरे बस बहुत ही बढ़िया बस हो गया तो, अरे वाह प्रांजल तू रोया भी नहीं। हाथ बहुत थोड़ा सा वो होगा है ना इधर बताओ, फिंगर दिखाओ, थम्स अप कर दो, इधर देखो, गुड गुड बॉय। क्या कहोगे, दर्द हुआ? इधर देख के बोलो, दर्द हुआ? बहुत हल्के से लाइट से ये नहीं होगा। परी यहाँ पे अपनी मेहंदी की प्रैक्टिस कर रही है क्योंकि परी के स्कूल में मेहंदी कंपटीशन आने वाला है। तो इस टाइम पर ना यूनिट टेस्ट भी चल रहे हैं और कंपटीशन वगैरह भी है, और इसी बीच 15 अगस्त भी है, तो फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहले तो मैं मना ही कर रही थी कि मत लो, पर परी का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो परी ने ना पार्टिसिपेट कर लिया है और वो यहाँ पे अभी प्रैक्टिस कर रही है। तो मेहंदी परी ने सच में बहुत अच्छी लगाई थी। बहुत अच्छा लगता है जब मैं परी को मेहंदी लगाते हुए देखती हूँ, तो कहते नहीं कि कुछ बहुत जो माँ के गुण होते हैं वो बच्चे पे आते हैं, कुछ बहुत। अब मैं ये नहीं कह सकती कि सारे, पर फिलहाल जो मेहंदी लगाने वाला गुण है वो काफ़ी हद तक परी के अंदर आया है, और परी ने अच्छी कोशिश की थी, बहुत ही अच्छी कोशिश की थी। और जो कमी मुझे लग रही थी वो मैंने परी को बताई भी, पर परी ने अपने हाथ से लगाई थी ना, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही थी और बड़े मन से वो लगा रही थी। तो मेहंदी पे जो इंटरेस्ट आया था परी का लॉकडाउन के टाइम पे, परी ने बहुत अच्छे से मेहंदी की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी। तो परी ने कर ली कल की तैयारी बहुत ही अच्छे से। ये वाइट सूट है, दिखाना परी, वाइट सूट, हाँ वाइट कुर्ती है, और इसके नीचे पैंट है, और कल इन्हें स्कूल में पगड़ी दी जाएगी, तभी वहाँ पे रेडी होंगी। तो कल का प्रोग्राम कैसा होने वाला है ये तो कल ही पता चलेगा। तो कुल मिला के परी ने अपनी तैयारी जो है बहुत जोरों शोरों में कर रखी है। निशु उठो जल्दी से। एक मिनट, एक चीज दिखाऊंगी। ये मेरा बैग जो मैं स्कूल ले जा रही हूँ मेकअप के लिए। म्यूजिक का कंपटीशन, म्यूजिक का प्रोग्राम है, सजाया तैयारी तो मैं ऐसे करी जैसे मेरा कोई बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रोग्राम चल रहा हो। यहाँ पे मैंने बेसिकली बैग में बना लिया बड़ा प्यारा सा। और निशु की तबीयत खराब हो गई, वरना निशु भी खूब अच्छे से वहाँ पे हाँ पार्टिसिपेट करता, पर एंड टाइम पे इनकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई और इनको हो गया 103 फीवर, तो इसलिए इस बार अब ये नहीं बजाएंगे। कोई बात नहीं है ना निशु? मैं बहुत बुरा लग रहा है, मैं कल नहीं आऊँगी। निशु को बहुत बुरा लग रहा है, और निशु चलो कोई बात नहीं।